सभी लोगों ने आपको मोटिवेट किया है। तो हमारे भी शिक्षक रहे, हमारे भी गुरुजन रहे। अगर मैं गुरुजनों को याद करते हुए कुछ कहूँ, सही क्या है, गलत क्या है, ये बातें हैं आप। झूठ क्या है, सच क्या है, ये समझाते हैं आप। अगर कहीं उलझ जाते हैं हम, तो राह दिखाते हैं आप। ऐसे सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात कि हम शिक्षक कैसे बने, हम तुम्हारी तरह एक विद्यार्थी थे। हमारे सबसे बड़े शिक्षक जो होते हैं वो माता पिता होते हैं, और उनमें से मुझे लगता है मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिता को टीचर है। मैं उनसे कक्षा 10 तक लगातार पढ़ा, लगातार उनके मार्गदर्शन में रहा। तो हो सकता है शायद गाइडेंस बहुत अच्छा मिला। उन्होंने कभी भी जब हम क्लास में बैठे तो कभी ये फर्क नहीं किया कि मैं उनका लड़का हूँ या फिर और भी जो विद्यार्थी बैठे हैं, कभी फर्क नहीं किया गया। कभी भी अगर क्लास में कोई गलती होती तो सबसे पहले हमारे घर पर आता उठाते थे, और अगर कोई चीज नहीं बता पाई तब भी हमारे घर पर है। तो इसीलिए मैं बहुत आज तक डर है, आज तक टॉप है मुझे बताइए, मेरे दादा तक बता रहे। मुझे इतना टॉप है कि मैं आज तक इतना बड़ा हो गया हूँ, 26-27 साल का, मैंने कभी अपने पिताजी के बगल में बैठ के खाना नहीं खाया। अगर वो इस रूम में होंगे तो मैं जाहिर सी बात है अपने रूम में होऊंगा, अगर वो अपने रूम में होंगे तो मैं कहीं और, अगर वो बाहर बैठे होंगे तो फिर मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा। सामने बैठने की क्षमता नहीं है। तो अब आप इसको चाहे इज्जत दे लो चाहे डर दे लो, तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है हमारी माँ और हमारे पिता। आप इलाहाबाद आए, इलाहाबाद में आपका कोई गार्जियन नहीं, आप जिस कमरे में रहते उस कमरे का आप किराया नहीं करते। मकान मालिक आपसे तब तक अच्छा बोलेगा जब तक आप उसको किराया दे रहे हैं। जिस दिन किराया लेट होगा उसकी सब वजह सुनिएगा, दूसरे हो जाएंगे। तो आप यहाँ अपने गार्जियन स्वयं हैं। आप क्या करना है, आपको क्यों आए हैं, ये खुद पता होना चाहिए। क्लास में हालांकि बार-बार आपको बताया जाएगा कि आप आए क्यों नहीं। ऑफलाइन का एक बड़ा मजा ये होता है कि जब आप ऑनलाइन में आप अगर होते तो क्या आप एक दूसरे को जान पाते, पॉसिबिलिटी नहीं। आप केवल एक दूसरे के कमेंट बॉक्स में नाम देख सकते थे कि वो फलाना है, वो फलाना है, लेकिन एक दूसरे से कभी रूबरू नहीं हुआ। एक जो कंपटीशन की भावना होती है वो तभी जगती है जब आपके पास बगल में बैठा हुआ व्यक्ति, अगर मास्टर ने आपको पूछ लिया और अगर उसके बगल वाले ने जवाब दे दिया और आपने जवाब नहीं दिया तो आपको हल्का सा बुरा लगेगा कि यार ऐसा तो मेरे साथ में कम पड़ेगा। तो ये जो अंदर से जो एक भावना जगती है ये आपको एक सेल्फ मोटिवेट करती है और आपको पढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आप यहाँ पर इलाहाबाद में आए तो कुछ सपने लेकर आए हैं। आपने अगर एडमिशन लिया तो कुछ सपने लेकर एडमिशन लिया होगा कि मैं जेई बनूंगा। ये राह बड़ी आसान नहीं है जिस पर आप चल रहे हैं। हर रोज आपको संघर्ष करना है। अगर तुम्हें लगता है कि हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी अगर क्लास के अंदर मैं एंट्री करता हूँ तो वो समझ लीजिएगा एक संघर्ष का सबसे बड़ा फल होता है। हमारे लिए सबसे बड़ा संघर्ष क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आजकल कंपटीशन का दौर है बहुत ज्यादा, हम लोगों में भी और आप लोगों में। हम पढ़ाते हैं तो अन्य संस्थानों से हमारा कंपटीशन होता है, अन्य अध्यापकों से हमारा सेल्फ कंपटीशन होता है कि कौन कितना अच्छा पढ़ा सकता है और कौन कितने सिलेक्शन दे सकता है। जब हम मंच पे चढ़ते हैं तो हमारा पहला जो कर्तव्य होता है और हमारा पहला डर होता है कि आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, मैं आप कितना बेहतरीन उस टॉपिक को बताऊं कि आप एक ही बार में समझ जाए, और मैं कितना अच्छा आपको पढ़ाऊं कि जो पढ़ाया हुआ आपके नोट्स में लिखा है वो कल जब जिस परीक्षा में आप बैठो उस परीक्षा में वो छपा मिले जाऊंगा। तो क्या ये कितना बड़ा संघर्ष है। हम तो पेपर बना नहीं रहे, पेपर डिजाइन करने वालों की और, लेकिन एक शिक्षक का सबसे बड़ा काम यही होता है आज के समय में। आपको सामाजिक और शैक्षिक ज्ञान दोनों में अंतर होता है। सामाजिक ज्ञान वो होता है कि आपके साथ लड़कियां भी पढ़ती हैं। अगर आपके पास बगल में आपके बैठे हुए
भी पढ़ता है, एक वो लड़का भी पढ़ता है। किसी के प्रति देश भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आप देश भावना रखते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में, मैं आपको बता दूं, इस पर बोलना चाहिए लेकिन मैं अक्सर बोलता हूं इस बात, एक जाति बनाई गई है और मैं आपको बता दूंगा, तुम पढ़े लिखे हो उस जाति को आज त्याग देना। मैंने जब से कलम पकड़ी है, मैंने अपने नाम के आगे से अपनी जाति लगाना बंद कर दी, क्योंकि ये मुझे स्वभाव में नहीं मिली है, ना मुझे किसी ने दी है। आज मैं अगर इस जाति में पैदा हुआ, कल मैं दूसरी जाति में पैदा हो जाऊंगा, इसमें मेरा कोई रोल है नहीं। किसका रोल है? उस पर किस चीज का घमंड करना? घमंड उसका करो जो इसमें तुमने खुद से कमाया। तो कुछ विद्यार्थी मैंने देखे हैं जो जातिवादी सोच रखते हैं। आप अगर पढ़े लिखे हैं तो इस सोच को आपको त्यागना होगा आज। ठीक, अगर आप इस बात को त्याग देते हैं तो आप एक नेक इंसान बनेंगे। आप अगर आप ये सोच रखते हैं तो मैं आपको कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, आप कलेक्टर बन जाएंगे लेकिन आप नेक इंसान नहीं बन पाएंगे। यही एक सामाजिक ज्ञान है। शैक्षिक ज्ञान वो है जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे हो उस चीज में आप अव्वल कितने हैं। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको कितना आता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और ये दोनों ही एक शिक्षक आपको सिखा सकता है या फिर आपके घर वाले। अगर आप दोनों में अंतर समझते हैं तो आप एक बेहतरीन व्यक्ति और एक अच्छे इंसान और आप एक अच्छे कंप्यूटर बन सकते हैं। अगर आप इन दोनों में, कहते हैं कि भगवान होते हैं, भगवान को ना मैंने देखा ना आपने देखा, किसी ने नहीं देखा। अगर आप किसी ने आपको देखा, जिसने आपको पैदा किया वही आपके लिए भगवान है। क्योंकि भगवान हम उसी को कहते हैं जो आपको क्या करे, बनाए है। और हमें पैदा जिसने किया हमारे माँ बाप, तो भगवान से बढ़कर हमारे लिए हमारे माँ बाप होते। तो सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा इज्जत, ऐसा नहीं कि तुम यही बन जाओ तो कल के दिन तुम्हारी शादी हो जाए तो फिर चेंज हो जाए घर वाले, तुम उसके हाथ में हाथ डाल के चल रहे हो, टी पाई की हो रही है और माँ बाप बेचारे तुम्हें जिन्होंने जो 5,000 3,000 तुम्हारे घर से आते हैं वो शायद कहाँ से आते, शायद आज तक आपको पता नहीं हुआ होगा। कुछ लोगों के घर वाले सरकारी नौकरी करते होंगे माता पिता, लेकिन वो सरकारी नौकरी जरूर कर रहे हैं लेकिन काम तो वो भी करते हैं, और जो प्राइवेट नौकरी है वो भी काम कर रहे हैं। तो जो पैसा आता है वो पैसा कहाँ से आता है कभी आपके पिताजी ने आपको बताया नहीं। तो उन्हें एक आस होती है कि कल के दिन मेरा लड़का नौकरी लगेगा तो मेरा सहारा बनेगा, मेरे घर में एक अच्छी बहू आएगी जो सर्वगुण संपन्न होगी। तो ऐसा नहीं कि आप यही बन जाए कल के दिन और आपको जिसने तैयार किया उसको आप मिल जाए। इसी एकेडमी से बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं, कुछ एटीट्यूड में होते हैं, कुछ लैटिट्यूड में होते हैं। कुछ बच्चे एटीट्यूड में होते हैं कि हमने खुद से पढ़ के सिलेक्शन लिया, इसमें टीचर का कोई योगदान नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में मैंने पढ़ा। ये कहीं ना कहीं बात सत्य है कि 95% आपकी ही मेहनत है, हमारी मेहनत जो केवल 5% है। लेकिन अगर आप किसी शिक्षक की इज्जत नहीं कर पा रहे, देखो अगर हम एक्सपेक्ट करें आपसे कि तुम आओगे मुझसे नमस्ते करोगे, हमारे पैर छूओगे, तो सबसे बड़े मूर्ख हम हैं, क्योंकि जमाना नहीं रहा, ये जमाना नहीं बोलता है। तो आपको एक सामाजिक ज्ञान होना चाहिए कि मुझे किसके सामने झुकना है। जैसे सर ने कहा अभी कि थैंकफुल होना बहुत जरूरी है, थैंकफुल होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन आपका रहन सहन खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे तुम मान लो स्कूटी से जा रहे हैं, सामने लड़की तुम मिल जाए तो एक दूसरे से गाड़ी टकरा जाए, अगर तुम उसको घूर के देख लो तो वो एक बार मुस्कुरा देना, उसके बाद तुम कहोगे पूरी गाड़ी बना दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये है थैंकफुल, ये क्या है थैंकफुल। अगर वही सामने से लड़का की गाड़ी टकरा जाए तब तो तुम उतर के
फोन करें कुछ श्लोक फिर उसके बाद में आगे बात की गाड़ी में। तो सामाजिक ज्ञान जो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कपड़े पहनने का तरीका से लेके खाना खाने का तरीका ये तय करता है कि आप क्या। अगर मेरी बात सही ना हो, कभी विदाउट टिकट अच्छे कपड़े पहन के आप ट्रेन में यात्रा करिएगा, स्लीपर में या फिर एसी कोच में, और एक व्यक्ति आपके साथ में ऐसा बैठा हो जिसके अच्छे कपड़े ना हो, टीसी आएगा तुमसे नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये वेल अप टू डेट है, एक कोई बढ़िया पर्सन है, हो सकता है इसके पास टिकट हो सकता है कोई अधिकारी हो रेलवे का, लेकिन बगल में वहां बैठा है तो उसे तो खाली टिकट का। तो ये यही सामाजिक ज्ञान है कि आप कैसे कपड़े पहनना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, किस तरीके से आपको रहना है। अंत में अपनी बात को विराम देते हुए मैं ही कहूंगा कि जब तुमने एडमिशन ले लिया तो ये समझ लेना कि तुमने कपल बांध लिया। तुम्हारा बैच ज्यादा 8 महीने चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। 8 महीने में अगर जो तुम्हें रोज पढ़ाया जाए वो तुम अगर रोज का काम रोज कर लोगे, जितने घंटे तुम्हारी क्लास चली, अगर 2 घंटे क्लास चली तो एवरेज तुम्हें कमरे में मात्र 20 से 30 मिनट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को। आप देखेंगे कि 6 घंटे अगर तुम्हारी क्लास चली तो 1.5 घंटे आपको पढ़ना है तकरीबन कमरे में, जो आपको पढ़ाया है। मैं आप उससे काफी किसी खाली पेज में लिखवा लो, जो भी वैकेंसी आएगी उस 8 महीने के दौरान यू आर सिलेक्टेड, तुम यही होगे करेंगे। और ये टाइम टेबल तब तक फॉलो करना जब तक आपका बैच चल रहा है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि तुम आ गए तो ये में थोड़ी जेई की नौकरी बढ़ती थोड़ी, अगर बढ़ती तो फिर तो यहाँ कल लाइन लगी होती, धीरे धीरे शास्त्री की तरह को बता देता कि तुम्हारे 2 बच्चे होंगे। समझे? तो यहाँ तो मेहनत करने वालों को मिलता है। अगर तुम रोज पढ़ रहे और एक दिन अगर तुम पढ़ना बंद कर दो, तुम कंपटीशन से कितने दिन पीछे, एक दिन पीछे हो जाओ, ध्यान रखो, क्योंकि आपका बदल लगातार बढ़ रहा है। तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनको टारगेट कर सकते हो। शिक्षक होने के नाते मैं आपको एक बात बताऊंगा, मेरे पास बड़ा लंबा अनुभव है। उम्र मत जाइए, उम्र बहुत छोटी है, तुम बहुत सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ बैठे हो, मुझे 7 साल होने वाले हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो सिलेक्शन उसी व्यक्ति का होता है, उसी बच्चे का होता है जो कंटिन्यूअस लगातार पढ़ता है। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। इस बात पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती कि तुम कितने तेज भाग रहे हो। आपके पास निर्भर इस बात पर करता है कि तुम लगातार कितनी चल रहे हो। ऐसे तुम 1 घंटा पढ़ा, आज कल 6 घंटा पढ़ लिया, परसों पढ़ा नहीं, इसका मतलब ये है कि तेज नहीं भागना है, आपको लगातार चलना है। आप अगर लगातार पढ़ेंगे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आपके पास में एक बार असफलता जरूर आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा उन्हीं असफलता की सीढ़ियों को तुम सफलता की सीढ़ी तक पहुंच जाओगे। वही असफलता की सीढ़ियां होंगी जो तुमको कहां तक पहुंचा देगी, सफलता। कहीं 1 नंबर से उठेगा, कभी 2 नंबर से, कभी आपके बहुत कम नंबर आएंगे। डिमोटिवेट नहीं होना है। गरीब परिवार का बच्चा कभी डिमोटिवेट नहीं होता है। डिमोटिवेट तो वो होते हैं जो करोड़ों में खेलते हैं। गरीब परिवार का बच्चा अगर डिमोटिवेट हो गया, इसका मतलब आप इस लायक बने नहीं, क्योंकि एक मीडियम लोअर फैमिली के बच्चे को डिमोटिवेट होना आता ही नहीं है। उसको सीधा अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा। अगर तुम डिमोटिवेट हो गए कि मैंने आज एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, 100 नंबर का पेपर था, मेरे 50 नंबर आए, अब अगली बार फिर होगा, फिर देंगे, कमर कस के क्या दिक्कत हो। जब तक उम्र है तब तक लड़ना है, और अगर आप अंत तक आप सब पढ़ते रहे तो आपकी सफलता आपके हाथ में लगेगी, ये तय है। चाहे वो 5 साल बाद लगे, चाहे वो 7 साल बाद लगे, लेकिन वो लगेगी जरूर। तो आप सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिक्षक होने के नाते यही चाहूंगा कि आने वाले अगले 5 सितंबर 2025 को आप कहीं ना कहीं जेई बनकर